करप्शन इन जुडिशरी सिस्टम ये एक अलग ही कंट्रोवर्सी बना हुआ है। बात ये है कि एनसीईआरटी ने 8वीं क्लास के बच्चों के लिए एक नई बुक पब्लिश की है सोशल साइंस, जिसमें एक चैप्टर है द रोल ऑफ जुडिशरी इन आवर सोसाइटी। टॉपिक के हिसाब से लग रहा है कि लॉ के हिसाब से पढ़ाया जाएगा, कैसे जज चुने जाते हैं, वकील का क्या काम रहता है, जज कैसे कैसे फैसले देते हैं, ये सब पढ़ाया जाएगा। और बात भी यही है, यही सब पढ़ाया जाएगा ही उसमें। लेकिन कुछ हेडलाइंस की वजह से उसमें जो कुछ हाईलाइटेड हेडलाइंस है उसकी वजह से कंट्रोवर्सी बनी हुई है। जिस तरीके से करप्शन इन जुडिशरी मतलब ये है कि जुडिशरी सिस्टम में भी करप्शन हो सकता है। और कई खबरें ऐसी आई भी है सामने कि एक हाई कोर्ट के जज के घर में पैसों का बंडल जला हुआ मिला था। वो पैसे कहाँ से आए थे? करप्शन के ही थे। लेकिन एनसीईआरटी का ये चैप्टर एक कांटे की तरह चुभी है सबके अंदर। वो लोग बोल रहे हैं कि लॉ इंस्टीट्यूशन को कैसे बदनाम कर सकते हैं आप लोग। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा है कि ये बात मुझ तक पहुंची है और मैं जल्द से जल्द ये फैसला दूंगा कि एनसीईआरटी को चाहिए कि वो अपने बुक से इस चैप्टर को डायरेक्टली हटा दे, या फिर उसमें से जो जो डिफेमेशन के वर्ड है, डिफेम करने के लिए वर्ड इस्तेमाल किए गए या फिर जो जो हाईलाइट किए गए हैं उन सबको हटाया जाए। और उस पर कपिल सिब्बल ने कहा है कि एक तो 8वीं क्लास के बच्चों को ये सब पढ़ानी नहीं चाहिए, और अगर पढ़ा रहे तो डायरेक्ट नेगेटिव से शुरुआत नहीं करनी चाहिए। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा, जिस तरीके से अभी इंडिया की हालत चल रही है, जिस तरीके से इंडिया का जुडिशरी सिस्टम काम कर रहा है, जिस तरीके से लोगों को इंसाफ मिल रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ कि जो बोर्ड ने जितने भी कंटेंट अपने अंदर शामिल किए हैं वो सब सही है।